अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, केपी असेंबली के अंदर एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो केपी असेंबली का इजलास अडयाला जेल के बाहर लगाया जाएगा। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब की बार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी, एहतजाज करेगी, तो यह एहतजाज बहुत मुख्तलिफ होगा। जो गलतियां हमने पहले की हैं वो गलतियां हम अब नहीं दोहराएंगे। अब हम किसी और तरीके से बाहर आएंगे। बहुत से लोगों को परेशानी थी, हैरानगी थी और इतराज भी था कि परवेज खट्टक को शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर क्यों शामिल किया गया है। तो उसके पीछे जो कहानी थी वो कहानी शेख वकास अकरम ने बता दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बातें की जा रही हैं कि ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, उस हवाले से एक अहम तरीन जवाब दे दिया गया है कि क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बना तो उसका हाल क्या होगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि मंसूर अली खान के शो के अंदर एक लड़की ने बयान दिया था, एक तालिब इल्म ने, और वो वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गई थी, जिसमें उस बच्ची ने कहा था कि जब मरियम नवाज साहबा की तस्वीर सामने आती है तो हम चैनल को बदल देते हैं। और यह भी कहा था कि वो जो पॉलिसी है कि खांदा है ते लांदा है, वो अब नहीं चलेगी। अब हमें शऊर आ चुका है, अब हमें समझ आ चुकी है। उस लड़की की, उस तालिब इल्म की एक और वीडियो आई है, उसमें वो कह रही है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। दो वीडियोस आई हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया कि यह सोशल मीडिया किस तरीके से चलता है और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को चलाने के लिए एक दिन में कितने करोड़ रुपए लगते हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर यह तफसीलात। ये सब कुछ मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे आज केपी असेंबली के अंदर मीना खान अफरीदी, जो कि वहां के एमपीए हैं और इमरान खान के बड़े दलेर सिपाही हैं, उन्होंने आज वाज़ेह अल्फाज के अंदर यह कहा कि अगर इमरान खान के ऊपर जो मुलाकातों की पाबंदी है उसको खत्म ना किया गया, और आज इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन भी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन यह है कि अब हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को उठाकर अडयाला जेल के बाहर ले जाएं और वहां पर जाकर इजलास करें, और तब तक हम वहां पर रहें जब तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवा दी जाती। यह असेंबली इमरान खान की अमानत है और हमें अब यह करना होगा। यह बात की है मीना खान अफरीदी ने। इसके अलावा और भी एमपीएस हैं, उन्होंने भी बड़ी तलख और सख्त बातें की हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर इमरान खान की मुलाकातों को रोक दिया जाता है, पाबंदी लगती है, तो अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी क्या पोजीशन है। वो एक सूबे के वजीर आला हैं, वो डायरेक्टली जा सकते हैं अडयाला जेल अदालत के अंदर, वहां से वो इजाजत ले सकते हैं और अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और वह करते भी ऐसे ही हैं। लेकिन उधर से अभी तक ठंड मठ प्रोग्राम है, और यहां पे मीना खान अफरीदी जो कि एक नौजवान एमपी हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि अब फिर हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और वहां पर जाकर केपी असेंबली का इजलास करेंगे। आगे आ जाए जी। सलमान अकरम राजा ने बड़ी अहम और सीरियस बातें की हैं मनीज़े जहांगीर के शो के अंदर। उन्होंने कहा जी हमारे पास इस तरह का अब कोई तरीका नहीं है कि हम एक जत्था उठेंगे और जाकर हम एहतजाज करेंगे और इमरान खान को रिहा करवा कर ले आएंगे। इस तरीके से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम बड़ी डेप्थ के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी जुनैद अकबर बैठे हुए थे, हमने बड़ी तफसीलात से चीज़ों को देखा है। अब की मर्तबा जब हम बाहर निकलेंगे तो पूरी वर्किंग करके निकलेंगे। और तहरीक इंसाफ की जो सबसे अहम तरीन वर्किंग है वो इस नुक्ते के ऊपर है कि तहरीक इंसाफ इस मर्तबा सोलो मैच नहीं खेलेगी, ये अकेले बाहर नहीं निकलेंगे, ये बाकी अपोजिशन जमातों को साथ में लाएंगे और साथ में लाकर ये बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। एक बात तो वाज़ेह है और वो खुद सलमान अकरम राजा भी कह चुके हैं, वो बात ये है कि अदालतों से किसी किस्म का कोई इंसाफ इनको नहीं मिलना। और जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना, वो इस वक्त सवालात पूछ रहा है और सख्त सवालात पूछ रहा है। तहरीक इंसाफ का वर्कर ये कह रहा है कि अब हमें किसी किस्म की कोई मीठी गोली नहीं चाहिए। अब ये नहीं चाहिए जी ईद के बाद हो जाएगा, छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद, नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में। वो कहते हैं कि भाई हमने आप लोगों को मैंडेट दे के, वोट दे के असेंबलियों के अंदर बैठाया इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। ये बताओ कि इमरान खान की रिहाई के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। इमरान खान तो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है
और इमरान खान की बहन अलीमा खान कई मर्तबा ये कह चुकी हैं कि इमरान खान कभी भी अपनी जुबान से ये नहीं कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए तहरीक चलाओ। जो करना होगा इस कौम को खुद करना होगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुद करना होगा। इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, वो कभी भी ये जुमला कह के अपने आप को कमजोर साबित नहीं करेगा कि भाई मुझे बाहर निकालो, या वो ये कभी नहीं कहेगा मुझे कोई ऐसी बीमारी लायक हो गई या कि अब मैं इस सेल के अंदर नहीं रह सकता, या मुझे नजर सही नहीं आता, या मेरी कमर के अंदर दर्द है, या मेरे सर के अंदर दर्द है, मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मुझे ब्लड प्रेशर के। ये बातें इमरान खान नहीं कहेगा, ये सबको पता है। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ईद के बाद क्या करती है। जुनैद अकबर खान ने एक चीज की वजाहत दी है जी। आपको याद होगा कि हाल ही में एक खतून एंकर के साथ उनका इंटरव्यू आया था और उसमें से एक पार्ट निकाल कर सोशल मीडिया के ऊपर लगाया गया, वो वायरल हुआ, जिसमें जुनैद अकबर कह रहे हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ करते हैं उनसे हमें बड़ा नुकसान होता है। तो बाद में फिर जुनैद अकबर ने उसकी वजाहत दी थी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और हम उनको ऑन करते हैं। अब जो है वो जो खतून एंकर हैं उनकी जानब से कहा गया जी कोई बदतमीजी की गई है या शायद कोई गाली वगैरह दी गई है जुनैद अकबर की जानब से। तो जुनैद अकबर ने कहा जी मेरे पास अभी भी वो वॉइस नोट मौजूद है जिसमें मुझसे माजरत की गई और मैंने किसी किस्म की कोई गाली नहीं दी, इस तरह की बात नहीं की। तो अगर जुनैद अकबर ने गाली दी है या इस तरह की कोई बात हुई है, तो जो भी बंदा बात कर रहा है, बंदी बात कर रही है, उनको चाहिए कि वो सबूत सामने रखें कि ये देखें ये गाली दी गई है। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आया है या कॉल आई, आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो सामने रखना चाहिए। आगे आ जाए जी, शेख वकास अकरम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बता दिया जी आखिर वो क्या वजह थी कि परवेज खट्टर को शहबाज शरीफ की कबीना के अंदर शामिल करना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे बड़े बड़े नाम हैं, सादर रफीक साहब, खुरम दस्तगीर, इख्तियार वली और बहुत से अहम लोग हैं, उनको कबीना के अंदर शामिल नहीं किया गया, परवेज खट्टर को शामिल किया गया। और इख्तियार वली साहब तो बड़े जज्बाती हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारी इसके साथ इतनी दुश्मनी है कि अगर कोई जनाजा हमारे घर पड़ा हो तो हम इसको मैसेज करते हैं कि भाई फौतगी हो गई है, फलां जगह पे जनाजा, फलां जगह पे जो है वो दुआ है, तुमने उधर नहीं आना। तो उस बंदे को छोड़कर परवेज खट्टर को क्यों शामिल किया गया? तो इस हवाले से शेख वकास अकरम ने कहा जी परवेज खट्टर वो बंदा है जिसको पार्टी बना के दी गई थी और इसने कहा था कि मैं पीटीआई को डंट डालूंगा केपीके के अंदर, वो तो नहीं हो सका। तो अब उन्होंने कहा जी एक जराए हैं, उन्होंने बताया कि परवेज खट्टर ने ये डराया धमकाया कि अगर मुझे अकोमोडेट ना किया गया तो फिर मैं बहुत सी चीज़ें खोलूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मेरी पार्टी कैसे बनी, मुझे कैसे हरवाया गया और मुझे कैसे साइडलाइन किया गया, मैं सारी की सारी चीज़ें बातें बताऊंगा। तो उस डर और खौफ से फिर हुकूमत ने उनको कबीना के अंदर शामिल किया है। एक और खबर है, IMF का जो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम है $7 अरब का, ठीक है जी, प्रोग्राम होना है। उस हवाले से IMF का वफद इक्तिसादी जायजे के लिए 15 मार्च तक पाकिस्तान के अंदर रहेगा। वफद पहुंच चुका है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे IMF के वफद के। और इस मरतबा जो हालात वाक़यात हैं वो पहले जैसे नहीं होंगे क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हुकूमत है वो बदल चुकी है। और अगर डायरेक्टली अमेरिका की हुकूमत की पाकिस्तान की हुकूमत से कोई बात होती है या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ट्रंप साहब के साथ बैठना पड़ता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात वाक़यात आगे क्या होने हैं। पूरी दुनिया ने वो ज़ेलेंस्की का हाल देखा जो ट्रंप ने किया। आगे आ जाए जी, सवाल किया गया समर अब्बास की जानब से शेर अफजल मरवत के हवाले से फैसल चौधरी से कि शेर अफजल खान मरवत कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी फॉर्म 47 वाले लोग मौजूद हैं। 2 नंबर लोग मौजूद हैं जो कि जीते हुए नहीं है लेकिन उनको फॉर्म 47 के ऊपर जतवाया गया है। तो फैसल चौधरी ने आगे से कहा जी नाम लें, उन लोगों के नाम लें, बताएं वो कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर और फॉर्म 47 के ऊपर जीत कर आए हुए। उन्होंने कहा जी शेर अफजल खान मरवत की इन्हीं हरकतों की वजह से इनको पार्टी से निकाला गया। 5 मरतबा इमरान खान ने शेर अफजल खान मरवत को वार्न किया कि गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू मत किया करो, इस तरह की बातें मत किया करो, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब बाज नहीं आए, इसी वजह से उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। और अब वो आजकल माशाल्लाह अपना गुस्सा जो है बहुत ज्यादा नकार रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, इमरान रियाज खान का नाम उन्होंने नाम लिया जी, मैं आदर राजा का उन्होंने नाम लिया कि, और हैदर मादी वो फौजी भगोड़े हैं, मैं उनके खिलाफ केस करने का सोच रहा हूँ। उनका तो नहीं पता लेकिन इमरान रियाज खान आपको ये कह चुके हैं जी करें ज़रा जो आपने उनके खिलाफ करना है, तो फिर घोड़ा भी इधर और मैदान भी इधर, फिर लग पता जाएगा कौन क्या कर रहा है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और इस हवाले से बहुत सी बातें भी की जा रही हैं। फैसल चौधरी ने मारियम मेमन के शो में इस चीज़ का दिया जवाब। उन्होंने कहा जी फर्ज करें जी पीटीआई के अंदर कोई
फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक किस बेस के ऊपर बनेगा कि वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े। उन्होंने कहा जी अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और वो सारे के पूरी की पूरी पीटीआई दूसरी तरफ चली गई तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेगा, वो इमरान खान सुबह हाथ रखेगा तो दोपहर तक वो बंदा लीडर बन जाएगा, वो दोपहर को हाथ रखेगा तो शाम तक वो बंदा लीडर बन जाएगा, वो शाम को हाथ रखेगा तो सुबह जब उठेंगे लोग तो वो बंदा लीडर बना हुआ होगा। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पीटीआई है वो इमरान खान है। और अगर इमरान खान का हाथ किसी के ऊपर नहीं है तो फिर खली बल्ली, फिर किसी किस्म का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। आगे आ जाए जी। शाहिद खटक साहब ने हामिद मीर के शो के अंदर एक चीज बताई है। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त मेरे जिले के अंदर 25,000 खानदानों को 20,000 रुपया महाना 20,000 रुपया दे रही है, और ये पैसे लाइनों में लगकर तशहीर के बगैर दिए जा रहे, यानी कि तशहीर नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि बाइज्जत तरीके से इजी पैसा में ये पैसे दिए जा रहे हैं। ये बात शाहिद खटक ने हामिद मीर के शो के अंदर बताई है। अब आगे आ जाए। वो आपको याद होगा मंसूर अली खान साहब ने यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ एक शो किया था। उसमें एक बच्ची थी, उससे पूछा मंसूर अली खान ने कि जब इश्तिहार चलता है, मरियम नवाज साहब की तस्वीर आती है तो आप क्या करें। उसने कहा जी हम चैनल बदल देते हैं। और वो वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैली। फेसबुक, ट्विटर, वीडियो, टिकटॉक, हर जगह के ऊपर वो वीडियो फैली। और उसके बाद फिर उस बच्ची ने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर एक वीडियो डाली और कहा कि मैं पूरे सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतना सराहा है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये पॉजिटिव बात है वहाँ पर नेगेटिव बात ये है कि मुझे थ्रेट्स भी आ रहे हैं। फिर मंसूर अली खान साहब ने इसके ऊपर एक अपने व्लॉग के अंदर कहा जी मैंने इस बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब इस बच्ची से पूछा कि भाई आपको किसने थ्रेट किया, तो इस बच्ची ने कहा जी मेरी खाला को किसी ने कहा जी इसकी वीडियो जो है वो शेयर ना कर। उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि इसको डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं आया। लेकिन बाद में इस बच्ची ने फिर एक वीडियो बनाई। उसने कहा जी मुझे थ्रेट आया है, मैं अब पाकिस्तान के अंदर रहना चाहती हूँ, मेरा करियर है यहाँ पे, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ, तो इस मुल्क के अंदर अगर मैं खुलकर बोलूँगी तो मेरे लिए बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन जो मंसूर अली खान ने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि जो धमकी है उसकी असलियत हकीकत क्या है, ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाई। इसके ऊपर एक नौजवान खतून सहाफ़ी हैं मुकद्दस फ़ारूक अवान, ठीक है जी, उन्होंने किया इसके ऊपर एक ट्वीट। उन्होंने कहा कि जब मेरे घर छापा मारने आई थी पुलिस, जब उनके घर पुलिस जब छापा मारने आई थी तो उनकी भारी नफरी में मौजूद वाहिद खतून ने वालिद से तलख लहजे में कहा कि बेटी को कहें कि सोशल मीडिया ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करे। उन्होंने पूछा कि ये धमकी थी या कुछ और था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि भाई धमकी जब दी जाती है तो वो इनडायरेक्टली किस तरीके से दी जाती है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया किस तरीके से चलता है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया गया, जरा गौर से सुनिएगा। अमार मसूद साहब वो बैठे हुए थे एक साफी के साथ और उन्होंने कहा जी एक दिन में तरीके इंसाफ 6 करोड़ रुपया लगाती है अपने सोशल मीडिया को चलाने के लिए, और महीने का बन गया तकरीबन कोई 1 अरब 80 करोड़ रुपया, और सालाना बन गया तकरीबन ये कोई 22-23 अरब रुपया। उन्होंने कहा जी हुकूमत के पास तो इतने पैसे नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी इतने पैसे नहीं है कि ये जो है वो इतना पैसा लगाएं और लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर बयानियां बनाएं। देखें, ये 2 हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, हर उस बंदे से बड़े अदब के साथ जो बंदा ये सोचता है, ये इस बारे में उसका ये नजरिया है कि सोशल मीडिया पैसों से चलता है। सोशल मीडिया पैसों से नहीं चलता, ये ऑर्गेनिकली चलता है। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, फलाना टमकाना, यूरोप, कनाडा, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, सोशल मीडिया पैसे से नहीं चलता, सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली चलता है। लोग इसमें खुद काम करते हैं। अब इमरान खान की जो स्पोर्ट है वो ऑर्गेनिक स्पोर्ट है। तरीके इंसाफ कितने के लोगों को पैसे दे सकती है? 2, 4, 5, 10, 20 लाख, इससे ज्यादा लोगों को तो नहीं दे सकती, और ये भी वो नहीं देते। मुझे पता है कि इनका सोशल मीडिया इस तरीके से नहीं चलता। लेकिन बात अगर पैसों की है, चले हुकूमत नहीं दे सकती, नून लीग की जो मतलब क़यादत है, जो शरीफ खानदान है या जरदारी खानदान है, उनके पास पैसों की कमी तो नहीं है। बल्कि इनको तो ऑफर भी करवाई थी हसन अयूब ने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ कहा था, कितने करोड़ महाना मुझे दे और मैं उठाकर दिखाऊंगा सोशल मीडिया, तो उनसे राब्ता करें, वो बेहतर सोल्यूशन इसका दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है पैसों से नहीं चलता, ये मेरी आपसे गुजारिश है, पैसों से ये नहीं चलता, ये ऑर्गेनिकली चलता है। आगे आ जाए जी। वजारत खजाना की जानब से कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं। इतला ये है कि गंदम की पैदावार 11% कम होकर 28 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान को $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी।
ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसके ऊपर समीना पाशा ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि गंदम जरूर बाहर से मंगवाएं, लेकिन इसका $1 अरब पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के जाती खर्चे से अदा करें, क्योंकि ये बेड़ा गर्क जाली वज़ीर आला के किसान दुश्मनी फैसलों से हो रहा है कि उन्होंने गंदम पहले उगाई, उनसे खरीदी नहीं। गन्ने का भी यही हाल हुआ, तो लोगों ने फिर उगानी नहीं है, हिसाब की उगानी है। तो जब वो कम उगाएंगे तो मुल्क के अंदर गंदम की किल्लत पैदा होगी, तो फिर ये मामला होंगे, फिर आपको बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये मामला तो फिर होते हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, अल्लाह सब की खैर फरमाए। अल्लाह इस वतन अजीज़ की खैर फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।